प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और फेसबुक पर मेरे पेज पर जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह, मुझसे जुड़िए और वहाँ पर भी नए वीडियोज़ मैं प्रतिदिन डालता हूँ। वहाँ पर भी मुझसे जुड़कर प्रभु की और नज़दीकी में आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो आत्मिक जीवन से रिलेटेड है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आत्मिक जीवन को टटोलें, देखें, क्योंकि हम देखते हैं कि हम चलते चलते आत्मिक जीवन में चलते चलते भटक जाते हैं और बहुत सारे शैतान के प्रलोभन हमें क्या करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं और हम आत्मिकता से हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर निरंतरता चाहता है। हमारे आत्मिक जीवन की निरंतरता परमेश्वर को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसमें बने रहेंगे तभी हम सक्सेस होंगे, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम आत्मिक उन्नति करेंगे। उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:5 में यही कहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तभी फलवंत होगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही वहाँ पर लिखा है। तो आज हम इसी विषय पर देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अगर हम आत्मिक उन्नति चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर में बने रहें, जुड़े रहें, परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहे, हमारी संगति करे, हम परमेश्वर की संगति करें, एक लिंक परमेश्वर से हमारा जुड़ा रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। आज मैं 5 बातें आपके सामने रखूंगा ऐसी जो हमें परमेश्वर के और नज़दीक लेकर जाएंगी और हम परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे और उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। आत्मिक उन्नति करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे और संदेश है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, वो कैसा जीवन चाहता है, परमेश्वर को क्या भाता है हमारे अंदर। और एक चीज़ परमेश्वर हमारे अंदर ज़रूर देखता है और वो चीज़ है कि हम किस तरह से आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, हम वो उन रुकावटों को दूर कर रहे हैं या नहीं जो हमारे आत्मिक जीवन में एक रोड़ा बने हुए हैं। तो आइए एक वचन हम देखेंगे। सबसे पहले नीति वचन है 18 अध्याय और उसका पहला पद। नीति वचन 18 अध्याय का पहला पद, यानी कि प्रोवर्ब चैप्टर 18 वर्स 1। यहाँ पर लिखा है, जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि अलग होकर, दूसरों से अलग होकर हम अपनी इच्छा को ही पूरी करेंगे। अगर दूसरों के साथ रहेंगे तो वो हमारी आदतों पर उंगली उठाएंगे, हमसे बातचीत करेंगे, हमें टोकेंगे, रोकेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इंसान क्या करता है, औरों से अलग हो जाता है। तो नीति वचन का लिखने वाला यहाँ साफ रीति से बताता है कि जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जो अपनी इच्छा पर चलते हैं वो ना तो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ना वो अपने परिवार को प्रसन्न कर सकते हैं, और ना अपने दोस्तों को, और ना लोगों को वो प्रसन्न कर सकते हैं। तो करना क्या है, हमको क्या चाहता है परमेश्वर हमसे, कि हम
आत्मिक उन्नति करें। कैसे करेंगे हम? यहाँ पर मैं 2 वचन आपको पढ़ाना चाहता हूँ। पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16 पद में क्या लिखा है? 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16 लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यही बात पुराना नियम में बहुत बार लिखी गई है, लेकिन मैं एक ही वचन आपको पढ़वाऊंगा और वो है लेव्य व्यवस्था और उसका 19 अध्याय 1 और 2 पद। लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय उसका 1 और 2 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तो पवित्र बने रहने का मतलब क्या है? प्रभु में बने रहना, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि पाप का और पवित्रता का कोई संगम हो। पवित्र परमेश्वर है और हम पाप में बने रहकर परमेश्वर के से जुड़े रहें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए पवित्रता की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती हैं। सबसे पहली बात क्या? हमारे विचार। हम अपने विचारों से बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें, हमारे पूरे शरीर को, हमारी आत्मा को दूषित कर देते हैं। हमारे विचारों में क्या होता है? बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें अशुद्ध कर देती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मरकुस 7 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं और उसका 20 और 21 और 22 पद, तो देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अशुद्धता के बारे में। मनुष्य कैसे अशुद्ध होता है? मार्क चैप्टर 7 वर्स 20 to 23 लिखा, फिर उसने कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, मन मतलब विचारों से, बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, गोदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। तो ये बातें क्या करती हैं? हमको अशुद्ध कर देती हैं। कहाँ से निकलती हैं? हमारे मन से। तो पहली चीज़ क्या है? हमें अपने मन को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। अपने मन को पवित्र रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम जब पढ़ते हैं नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23 पद, तो वहाँ पर लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यानी कि बेस, जड़ जो है वो यही है, ये मन है, यहीं से सब कुछ चलता है। तो इसे शुद्ध रखने की ज़रूरत है। और वो कैसे रहेगा? इस वचन को उसमें पैबस्त करके, इस वचन को उसमें रख के। क्योंकि भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 11वें पद में क्या लिखा है? आइए देखते हैं। यह लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। जब हृदय में वचन होगा तो विचार भी शुद्ध रहेंगे, जुबान भी शुद्ध रहेगी, दृष्टि भी शुद्ध रहेगी, शरीर भी शुद्ध रहेगा, आत्मा भी शुद्ध रहेगी और हम पवित्रताई में अपने जीवन को बिता सकते हैं जब ये वचन हमारे हृदय में होगा। लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पहली बात। दूसरी बात क्या है? हमारी दृष्टि, हमारी जो नज़र है वो हमें क्या करती है? कलंकित करती है, वो हमें अशुद्ध कर देती है, अपवित्र कर देती है। जब हम सबोपदेशक पढ़ते हैं 11 अध्याय और उसका 9 पद, सबोपदेशक 11 अध्याय और उसका 9 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ठीक है, अपनी आंखों के अनुसार चल, जैसा आंखें देखते हैं वैसा कर। गंदी फिल्में देख, गंदी बातें देख, गंदे वीडियोस देख, रील्स देख, है ना, जो भद्दी रील्स आती हैं लोग उनको देखते हैं फिर हंसते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि कर ऐसा, लेकिन इसका भी न्याय करेगा परमेश्वर। तो दूसरी चीज क्या है जो हमें अशुद्ध करती है? हमारी दृष्टि, हम क्या देख रहे हैं इन आंखों से। तो यहाँ पर लिखा है कि
अपनी दृष्टि के, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, लेकिन याद रख परमेश्वर इसका भी न्याय करेगा, बताएगा कि तुमने किस दिन क्या देखा था और क्या कर रहे थे, और सारी बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अय्यूब 31 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसका पहला पद, तो देखिए कितनी बड़ी बात वहाँ पर लिखी गई है और वो बहुत महत्वपूर्ण है पवित्रताई से चलने के लिए। 31 अध्याय का पहला पद लिखा है, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं, यानी कि किसी गंदगी पर मैं क्यों आंखें लगाऊं। चाहे हम फिल्मों में देख रहे हो, चाहे हम रील्स देख रहे हो, चाहे कुछ भी देख रहे हो, वहाँ पर बहुत सारी भद्दी बातें होती है, गंदगी होती है वहाँ पर। तो लिखा कि क्यों मैं ऐसी चीज़ों को देखूं, मैं अपनी आंखों के प्रति मैं वाचा बांधूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखना। तो हम भी वाचा बांधे ताकि हम दृष्टि के द्वारा, आंखों के द्वारा अपवित्र ना हो। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है हमारी जुबान, हमारी जो जीभ है वो हमें अपवित्र करती है। जब हम उससे लोगों को शराब देते हैं, उनको गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, हम उनकी चुगलियां करते हैं और बुराई करते हैं अपनी ज़ुबान से, तब हम उस समय कलंकित हो जाते हैं और ये ज़ुबान जो है वो हमें अपवित्र कर देती है। इसके लिए हम देखेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 10 पद। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके, कंट्रोल करें अपने ऊपर, क्योंकि आत्मा के जो 9 फल हैं उसमें आखिरी फल है संयम। ये संयम फल को जब हम यूज़ करेंगे तो हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर सकते हैं। लिखा है कि यहाँ पर साफ लिखा है पतरस ने कि क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कौन अच्छे दिन देखना नहीं चाहता? तो अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं, जीवन की इच्छा रखते हैं, तो हमें क्या करना होगा? अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना होगा, इसे गलत बातें बोलने से रोकना होगा, क्योंकि उसका कोई प्रतिफल तो है ही नहीं। अगर हम किसी को श्राप दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, तो उसका कोई हमें बड़ा रिगार्ड थोड़ी मिलेगा, कोई हमें कुछ दे थोड़ी देगा। लेकिन हाँ, जब हम इनसे अच्छी बातें निकालेंगे तब हमें परमेश्वर की ओर से ज़रूर शाबाशी मिलेगी, गुड मिलेगा और अच्छा एक रिगार्ड हमको मिलेगा। हम देखते हैं नीति वचन 18 अध्याय और इसका 21 पद। यहाँ पर देखिए जीभ के बारे में क्या लिखा गया है। प्रोवर्ब चैप्टर 18 वर्स 21, नीति वचन का लिखने वाला यहाँ पर हमें बताता है जीभ के बारे में। लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हम किस तरह से जीभ को काम में ला रहे हैं, बुराई करके या भलाई करके? हम किसी को आशीर्वाद दें, किसी को आशीष दें, किसी के लिए प्रार्थना करें, अपनी ज़ुबान से प्रार्थना करें, उनको आशीर्वाद दें, उनकी भलाई करें और यही कहते रहें तेरा भला हो, ब्लेसिंग दें उनको, तब क्या होगा? हम अपनी जीभ को सही तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। गलत काम में लाएंगे गलत फल भोगेंगे, अच्छे कामों में लाएंगे तो अच्छा फल हमें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात है हमारा चाल चलन। हम कैसे चाल चलन से अपने आप को प्रमोटेड कर रहे हैं, किस तरह से हम परमेश्वर के सामने अपने आप को रख रहे हैं। इसके हम देखेंगे यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9 एंड 10। यिर्मयाह 17 अध्याय की 9 और 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर चाल चलन के विषय में लिखा है। वैसे तो पूरी बाइबल में चाल चलन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष बात है वो जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। 9 और 10 पद में यिर्मयाह नबी की पुस्तक लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजदार हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का बदला दूं। चाल चलन का बदला परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। वो हमारे चाल चलन को परखता है, देखता है। जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। तो हमें अपने चाल चलन पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। हम किस तरह से किस तरह का चाल चलन चल रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं चल रहे कि परमेश्वर देखकर नाराज हो रहा है या मुंह फेर ले रहा है, हमसे घृणा कर रहा है हमसे। हम ऐसा चाल चलन चलें जो परमेश्वर को भाए, और जब हम अच्छा चाल चलन चलते हैं तब देखिए परमेश्वर हमारे जीवन में कितना बड़ा काम करता है। नीति वचन 16 अध्याय और उसके 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 7 लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। उसके शत्रुओं का भी मेल कराता है परमेश्वर। कब? जब चाल चलन हमारा सही होगा।
किसी बुराई में नहीं, किसी व्यर्थ की बात में नहीं, शैतान के शिकंजे में नहीं, शैतानी बातों में नहीं, संसारिक बातों में नहीं, आत्मिक जीवन जीते हुए हम इस फल को पा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फल है। लिखा है कि जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में देखेंगे हम संगति। बुरी संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 33 लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति में जब हम चलेंगे तो वहाँ पर हम बिगड़ेंगे ही। हम एक जगह जहाँ पर कहीं कहीं जुआ खेला जा रहा है, नशा हो रहा है, या ऐसे गाली गलौच हो रहा है और मवालीपन हो रहा है, ऐसे लोगों के साथ अगर हम थोड़े दिन भी रहेंगे, 21 दिन भी रहेंगे, तो हमारी आदत वैसी एक दिन हो जाएगी। तो लिखा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम इसको पलट के बोलें, अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है, तो ये सही रहेगा। तो हमें संगति से, बुरी संगति से बचना है। और हमें करना क्या है, कैसी संगति में रहना है, देखेंगे रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसका 16 पद। क्या लिखा है? रोमन चैप्टर 12 वर्स 16। रोमन चैप्टर 12 वर्स 16 यहाँ लिखा है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। दीनों के साथ यानी कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो दीन हैं, पवित्र हैं, उनके साथ संगति रखें। तो ये 5 बातें हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। ये सबसे बड़ा रोड़ा है हमारी आत्मिक उन्नति में। तो हमें इन पर कंट्रोल करने के लिए आत्मिक फलों से भरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मिक फलों में आखिरी फल है संयम। तो जब हम ऐसा संयम रखेंगे तो हम अपने विचारों पर, दृष्टि पर, जुबान पर, चाल चलन पर, संगति पर कंट्रोल रख सकेंगे और एक आत्मिक जीवन जीते हुए हम आत्मिक उन्नति करते चले जाएंगे और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि सिय्योन का दूसरा नाम क्या है? सिय्योन का दूसरा नाम क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 बातों को याद रखिए जो हमें परमेश्वर से दूर लेके चली जाती है। हमें दूर नहीं जाना, हमें परमेश्वर के संपर्क में बने रहना है ताकि वो सही समय पर हमें ऊंचे पर बैठाए और अपने डील डॉल तक लेकर जा सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।